दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और इब्लीस को जन्नत से निकालने के बावजूद कैसे ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाने में कामयाब हुआ, जिसकी वजह से इन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप सबका MKTV चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक से पहले तमाम मखलूकात को पैदा फरमाया। अल्लाह ने पानी, हवा, आसमान, जमीन, दरख्त, पहाड़, वादियाँ, जानवर और यहाँ तक कि छोटे छोटे हशरातुल अर्ज पैदा किए। इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने इस किस्म के तमाम मखलूकात को 6 दिनों में पैदा किया और हर दिन 1000 साल के बराबर था। छठे दिन के आखिरी हिस्से में असर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। ये जुम्मे का दिन था। आदम अलैहिस्सलाम को बंदर या बंदर से मिलते जुलते जानवरों से नहीं बनाया गया था। आदम की तख्लीक से पहले बंदर मौजूद थे, जैसा कि दीगर तमाम जानवरों की किस्में थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से एक फरिश्ते को जमीन के तमाम मुख्तलिफ अक़साम की मुट्ठी भर मिट्टी जमा करने का हुक्म दिया। काली मिट्टी, सफेद मिट्टी, सुर्ख मिट्टी और इन रंगों के दरमियान तमाम रंग, नरम मिट्टी और मजबूत मिट्टी समेत इस फरिश्ते ने तमाम अक़साम की मिट्टी से एक मुट्ठी भर ली और इन्हें जन्नत में पहुंचा दिया। इस मिट्टी को जन्नत के पानी से मिलाया गया और इस मुरक्कब से आदम की शक्ल बनी। यही वजह है कि आदम की औलाद यानी कि हम सफेद, काले, पीले, सख्त और नरम इंसान हैं। दोस्तों, मुद्दत तक ये शक्ल मिट्टी जैसी रही। फिर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को मिट्टी के बर्तन की तरह खुश्क और सख्त चीज में बदल दिया। इब्लीस, जिसको आग के खालिज शोले से पैदा किया गया, एक जिन और तमाम जिनों का आबा व अजदाद जो इस जमाने में मोमिन था और अल्लाह की इबादत करने वाले फरिश्तों के साथ जन्नत में रहता था। इब्लीस ने आदम की इस शक्ल से बात की। इसने आदम से कहा कि अल्लाह ने तुझे उस काम के लिए पैदा किया जिसका मुझे अंदाजा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की रूह के जिस्म में शामिल होने के बाद अल्लाह ने आदम को हर चीज के नामों का इल्म अता किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म बगैर उस्ताद की दिया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे इस खास नई तख्लीक के एहतराम में। इब्लीस फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए इसे भी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया क्योंकि तमाम फरिश्ते फरमान बरदार हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ताहम इब्लीस ने तकब्बुर किया, इसने अल्लाह पर एतराज किया। इब्लीस ने कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये सिर्फ मिट्टी से पैदा किया गया, तो मैं इसे क्यों सजदा करूँ? मैं नहीं करूँगा। इस तरह अल्लाह और इसके हुक्म पर एतराज करते हुए इब्लीस ने तौहीन रसालत की। जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह इनके जिस्म से मिली तो इन्हें चींक आई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहला अल्फाज कहा वो अल्लाह की हम्द व शुक्र था। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में एक मुद्दत तक रहे। इस दौरान अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हवा को पैदा फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई तरफ की छोटी पसली से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जन्नत में एक मुद्दत तक साथ रहे। अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत के तमाम पलों में से खाने की इजाजत दी सिवाय एक दरख्त के पल के। अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत की ज़ाहिरी मुकामात पर एक जगह से दूसरी जगह पल खाने और इन मुकामात से फायदा उठाने के काबिल बनाया। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को उस दरख्त से खाने की इजाजत नहीं दी गई। दोस्तों, इब्लीस की जन्नत से निकाले जाने के बाद एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक दिन इब्लीस ने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप बाहर खड़े हैं। इनको देखकर इब्लीस ने चाल चलने का सोचा। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और हमदर्दाना लहजा अपना कर कहने लगा कि बहुत जल्द तुम्हें और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ऐसा करो, मुझे जन्नत में ले जाओ, तो बदले में तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। मैं दावा करता हूँ जिस पर अमल करके तुम और आदम अलैहिस्सलाम कभी जन्नत से नहीं निकलोगे। मोर इब्लीस की बात सुनकर फिक्रमंद हो गया। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी इतने मुहाफिजों के होते हुए। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं मंत्र पढ़कर खुद को एक मोती में तब्दील कर सकता हूँ? तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और खुद को छोटे मोती में बदल दिया। फिर मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रखकर जन्नत में दाखिल किया। यूं इब्लीस मलून एक मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इब्लीस को मुंह में लेकर सीधा अम्मा हवा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा खुद पर मंत्र फूंका और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने अम्मा हवा को वरगलाने की कोशिश की और कहने लगा कि अगर आपने इस दरख्त का फल ना खाया तो आपको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हवा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो आपको और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। इब्लीस मलून आखिरकार अपने मक्कर में कामयाब हो गया और अम्मा हवा ने इसकी बातों में आकर ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और फरमाने लगी कि मैंने इस दरख्त का फल खा लिया जिसे खाने से मना फरमाया गया था, और आप भी इसका फल खा ले ताकि हम
हमेशा जन्नत में रह सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। इब्लीस के मक्कर में आने वाली अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खा ले। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा किया और फिर आप दोनों को जन्नत से बेदखल कर दिया गया। मोर ये सारा मामला देख रहा था क्योंकि मोर भी इब्लीस के मक्कर में आ गया था, इसलिए मोर और इसका साथ देने वाले साम को भी जन्नत से निकाल दिया गया। दोस्तों, यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, मोर और साम जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर उतरने से पहले यहाँ क्या था? कौन सी मखलूक आबाद थी? दुनिया कैसे वजूद में आई? जन्नत और आसमान की तख्लीक कैसे की गई? दोस्तों, जो ममनू फल था इसके बारे में कहा जाता है कि वो गंदम था। इसी गंदम को फिर इंसान की खुराक बना दिया गया। इंसान अब भी गंदम की तलब में रहता है, गंदम खाकर अपने जिस्म को ताकत फराहम करता है। अब बात करते हैं मोर की, तो ये अल्लाह ताला की बहुत प्यारी तख्लीक है। इसकी खूबसूरती देखकर इंसान इसमें मगन हो जाता है। जिस तरह अम्मा हवा इब्लीस के फरेब में मगन होकर गंदम का फल खा बैठी थी। जब आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, मोर और साम को जमीन पर उतारा गया तो उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त जमीन पर क्या था? अल्लाह का फरमान है कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया। एक जगह इरशाद है कि इस जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। दोस्तों, ये मालूम हुआ कि इस जमीन में आबाद होने से पहले पानी ही पानी था और कुछ नहीं था, और फिर अल्लाह ताला ने जमीन को पानी पर बिछाया। अगर बात करें तफसीर की तो ये बात भी सामने आती है कि जब अल्लाह ने जमीन को पानी पर बिछाया तो ये जमीन हिल रही थी। फिर अल्लाह पाक ने जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिसकी वजह से जमीन ने हिलना बंद कर दिया और एक जगह टिक गई। और कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। आसमानों से पहले सिर्फ धुआं ही धुआं था और कुछ नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए। जब अल्लाह ताला ने आसमान तख्लीक फरमाए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आसमानों में सितारों के मानंद चिराग रोशन कर दिए। यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, जंगल, दरिया, समंदर और सहरा, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक फरमाया। और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश बरसाई और जमीन पर तरह तरह के फल, दरख्त, पौधे और सब्जा उगा दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो इनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलून के मक्कर में आ जाने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा गया। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन को आबाद फरमाना था। दोस्तों, रवायात में ये बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग खातिमुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। तो इन्होंने सवाल किया कि ये कायनात कैसे पैदा हुई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कायनात मौजूद नहीं थी तो तब अल्लाह की जात मौजूद थी, तब अल्लाह पाक का अर्श पानी पर मौजूद था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और लौह महफूज में हर चीज को लिख दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला की जात तब भी मौजूद थी जब कुछ नहीं था, जब हर तरफ पानी ही पानी था और धुआं ही धुआं था। और अल्लाह ताला की जात अब भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। ना वो किसी से है ना इससे कोई है, सिर्फ अल्लाह ही की जात बाबरकत है जो इबादत के लायक है। और तमाम जहानों को पैदा फरमाने वाली जात अल्लाह ही की है। जमीनों को, आसमानों को, जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला की मखलूकात कितनी पोशीदा है और कहाँ कहाँ मौजूद है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ना हम अल्लाह ताला की कुदरत को समझ सकते हैं, ना इसके इल्म को समझ सकते हैं। और इंसान की अक्ल महदूद है। इंसान सिर्फ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ताला ने इसको इल्म दिया है। बेशक अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और बेहतर हिकमतों वाला है। आप दोस्तों से अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।